तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करना चाहिए, कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, आज ये जावास्क्रिप्ट का लास्ट प्रोग्राम होगा फंडामेंटल के ऊपर। उसके बाद हम काम करेंगे हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं पहले, और उस हिसाब से यहाँ पे हम खत्म करेंगे फंडामेंटल में जितना रिलेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुका हूँ जो कि हमें चाहिए था। तो मैं इस प्रोग्राम को करने के लिए डायरेक्ट कोड लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद स्वैपिंग। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो करते हैं प्रोग्राम उनके हिसाब से सही है, वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो गलत है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो क्या है इसका प्रोग्राम, लिखते हैं पहले। तो हमें एक नंबर चाहिए, तो वेरिएबल ए इक्वल टू, क्योंकि पार्स आईएनटी हमें यूज करना है, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे प्रॉम्प्ट एंटर। शायद एंटर फर्स्ट नंबर लिखा था, हाँ, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर हुआ। नेक्स्ट वेरिएबल बी इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट, मैसेज आएगा एंटर सेकेंड नंबर। तो ये दोनों मैसेज हमें जो रिक्वायरमेंट थे वो आ गया। अब आंसर में नॉर्मली क्या करते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको बिफोर स्वैपिंग। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, डबल कोट के अंदर बिफोर स्वैपिंग, उतना ही लिखा हुआ है, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट दिया हूँ और सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, सेमीकोलन भी दे दिया। तो बिफोर स्वैपिंग हो गया। तो हम नॉर्मली इसको डिस्प्ले करेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, जो भी है फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 20, सेकंड नंबर इक्वल टू, और क्या दिया है, अगर हम 40, बी में 40 एंटर कर रहे हैं तो कंसोल लॉग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर ए में रखे हैं। कंसोल डॉट लॉग सेकंड नंबर इक्वल्स टू नंबर बी में रखे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अगर हम बोले कि स्वैपिंग करो, तो वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे आंसर लिखने के लिए ट्राई करते हैं, जो कि है कंसोल डॉट लॉग आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो आफ्टर स्वैपिंग फिर कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बी, एंड कंसोल डॉट लॉग सेकंड नंबर इज इक्वल टू ए। तो ये है प्रोग्राम। पहले हम ट्राई करते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों गलत है, नहीं, ये प्रोग्राम सही आंसर दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो ये प्रोग्राम फिर क्यों गलत है, इसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर ऑन करते हैं। तो ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर, तो ये ओपन हो गया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि हमें लेफ्ट साइड में प्रोग्राम रख के काम करने में इजी होगा। तो ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, इसको हटा दे रहा हूँ और डायरेक्टली लिख रहा हूँ वेरिएबल ए इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट, डबल कोट के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है वेरिएबल बी इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट,
एंटर, डबल कोट के अंदर एंटर सेकंड नंबर। नेक्स्ट है आपका क्या, कंसोल डॉट लॉग, डबल कोट के अंदर बिफोर स्वैपिंग। नेक्स्ट है आपका क्या, कंसोल डॉट लॉग, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कॉमा ए, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग आफ्टर स्वैपिंग, एंटर, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे तब मैं सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस है, सेमीकोलन छोड़ने पर भी ये काम करता है। अच्छा प्रैक्टिस है सेमीकोलन डालना, क्योंकि जब रिएक्ट जेएस आप काम करेंगे तब रिक्वायरमेंट रहेगा। कंसोल लॉग सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको बड़ा करते हैं, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं पहले चेक करते हैं। तो पहला नंबर है 20, एंटर। कहीं पे स्पेलिंग गलत है पार्स इंट का, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 40। तो यही तो आपको चाहिए था ना। मैं इसको राइट साइड में फिर ले जा रहा हूँ, तो देखिए ये आपका रिक्वायरमेंट है, और आपके हिसाब से आंसर भी सही मिला है। पहले फर्स्ट नंबर इक्वल टू 20, सेकंड नंबर इक्वल टू 40, आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 20। आंसर तो सही है ना, बट ये प्रोग्राम गलत है। क्यों गलत है अब डिसाइड करते हैं। तो इसको बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, तो मैं जो प्रोग्राम लिखा हूँ उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे मेमोरी आउटपुट बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे है आपका, ये है प्रोग्राम। यहाँ पे मैं एक मेमोरी बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक, तो एक के लिए एक जगह बनाएगा, क्योंकि मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा। वेरिएबल ए लिखा हुआ है, पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। तो पहले एक मैसेज दिखाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और हमें एक वैल्यू देना है 20, और 20 जाके ए में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, बी के लिए एक जगह बनाएगा, और क्या करेगा यहाँ पे, पार्सिंट एंटर सेकंड नंबर दिखाएगा, एंटर सेकंड नंबर। तो मैं यहाँ पे 40 दे रहा हूँ, तो ये जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक, ये लाइन खत्म हो गया, ऊपर वाला लाइन भी खत्म हो गया। अब इसको लिखता है कंसोल लॉग बिफोर स्वैपिंग। क्या दिखाएगा ये, बिफोर स्वैपिंग, ये दिखाया। ये लाइन भी खत्म। तो यहाँ पे फिर इस लाइन के ऊपर आता है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू। तो क्या दिखाएगा ये, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए में कितना है 20, तो 20 दिखाया। ये लाइन भी खत्म। अब ये लाइन पे आते हैं, तो ये क्या दिखाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 40, क्योंकि बी में 40 है। तो अब आते हैं आफ्टर स्वैपिंग के ऊपर। आफ्टर स्वैपिंग, ये लाइन भी खत्म। अब नीचे वाला लाइन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, बी में है 40, और नेक्स्ट में कितना है, सेकंड नंबर इक्वल टू ए। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू ए कितना 20। तो ये लाइन खत्म हो गया। लेकिन स्वैपिंग का मतलब है ए में जो वैल्यू है आपको बी में देना है, और बी में जो वैल्यू है आपको ए में देना है। तो यहाँ तो ए और बी का वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ है। तो इस रीजन की वजह से ये प्रोग्राम गलत है। तो अब हमें प्रोग्राम को सही करने का तरीका क्या है। ये प्रोग्राम दो तरीके से किया जा सकता है। तो पहला तरीका है कि हम
एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल है, इसके ऊपर बात करता है। तो यहाँ पे है पहला वेरिएबल ए, जहां पर की है 20। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, बी, जो कि है 40। तो हमें और एक वेरिएबल चाहिए, मैं नीचे वेरिएबल को ड्रॉप, और वो वेरिएबल है सी फॉर एग्जाम्पल। तो पहले क्या करते हैं, ए का वैल्यू सी में दे देते हैं। तो ए का वैल्यू अगर सी में दे दिए, कितना होगा, सी, सी हो जाएगा 20। तो ए का वैल्यू अगर सी में दें तो लिखते क्या है, सी इक्वल टू ए। फिर क्या करें, बी का वैल्यू जो है वो ए में दे देता है। जो बी का वैल्यू है इसको ए में दे देता है। तो ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। तो क्या है, बी का वैल्यू आपको ए में देना है, तो कितना होगा, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी अगर लिखेंगे, ए में जो वैल्यू है वो गायब हो गया, कितना, 40। अब यहाँ पे क्या करें, सी का वैल्यू ए को दे देते हैं, सॉरी बी को दे देते हैं। तो ये है थर्ड स्टेप। तो सी का वैल्यू अब बी को दे दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू सी। तो ये अगर लिखेंगे तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखें एक्चुअली, हमें जहाँ लिखना है, मैं डायरेक्टली मशीन में ही प्रोग्राम को सेट कर रहा हूँ। तो हमें जो आंसर लिखना है वो आफ्टर स्वैपिंग से पहले लिखना है। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं, क्या यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे, वेरिएबल सी इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू सी में चला गया। फिर वेरिएबल ए, सॉरी ए तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। फिर क्या करें, बी इक्वल टू सी। और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लिखे हैं वही सेम रहेगा, ए ही लिखना है, और यहाँ पर भी बी ही लिखना है, क्योंकि वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं। तो आपको होप ये समझ में आ चुका है। तो मैं इसको अगर रन करूं, तो ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 40। तो ये आंसर क्या दिखाएगा, जो आपको चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो रहा है, इसके लिए इस प्रोग्राम को हम सही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे सी का वैल्यू बी में गया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है ये मैं जो बता रहा हूँ। तो अगर हम इसको प्रोग्राम को लिखेंगे और एक बार, मतलब मेमोरी आउटपुट को अगर हम ये इसको यूज करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन डॉट क्या है, जेएस है। तो अगर पहला लाइन को हम देखें, तो अगर इसका मेमोरी आउटपुट और एक बार बना लें, इसका मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन अगर एक बार बनाएं और एक बार, ठीक है। पहला लाइन क्या है, वेरिएबल ए इक्वल टू पार्स आईएनटी, तो ए बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी आएगा आपका पहला मैसेज, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम दिए कितना, 20। 20 जाके स्टोर कहाँ पे होगा, ए पे। नेक्स्ट बी के लिए एक जगह बनाएगा, तो एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आपको कितना देना है, 40। तो ये आ गया। तो बी में आ गया कितना, 40। तो मैसेज क्या है, बिफोर स्वैपिंग, उसके बाद जो मैसेज है ये बिफोर स्वैपिंग। तो ये मैसेज आ गया बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मैसेज क्या है, ये फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, ए में कितना है, 20। फिर सेकंड नंबर इक्वल टू बी, बी में कितना है, 40। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 40। बढ़िया, यहाँ पे खेल खत्म हो गया। किसका, जब आप नंबर को डायरेक्टली डिस्प्ले करना है, अब ये काम आएगा, वेरिएबल सी इक्वल टू ए। तो मैं एक सी के लिए जगह बना रहा हूँ, और राइट साइड हमेशा पहले काम करता है इक्वल टू का, ए में जो वैल्यू है सी में स्टोर हो रहा है, ए में कितना है, 20। तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सी में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बी। राइट साइड, राइट साइड ऑफ इक्वल टू जो है वो लेफ्ट साइड में स्टोर होता है। तो इक्वल टू के राइट साइड में कौन है, बी, बी में कितना है, 40, उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ए में। तो ये बन गया। तो फिर क्या लिखा है, बी इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू बी में स्टोर हो रहा है, तो ये गया। तो ए का वैल्यू अभी 40 आ गया, बी का वैल्यू 20 आ गया।
तो इसके लिए जब हम आफ्टर स्वैपिंग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। तो पहला मैसेज क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना, ए में अभी 40 है, देखिए ए में 40 है। और नेक्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर, मैं यहाँ पे इसको छोटा किया था, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 20। तो होप आपको समझ में आ चुका है, और इस मेथड को बोलते हैं swapping of two numbers, swapping of two numbers using थर्ड वेरिएबल। और मोस्टली आपको ये क्वेश्चन वाइवा में या इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है, एज ए बिगिनर है तो यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वैप टू नंबर्स, तो डायरेक्टली आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करना है, या इसके नेक्स्ट वाला अप्रोच फॉलो नहीं करना है। तो उनको पूछना है कि जो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करूं मैं, किससे करूं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विदाउट थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल आपको यूज करना नहीं है, उसी ए और बी में ही स्वैप करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वाइवा में जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप रिवर्स क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आप जो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर चाहते हैं मैं उसको किस में सॉल्व करूं, बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल और बाय विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। तो वो जो बोलेंगे उसी हिसाब से करना है। अगर बोलेंगे कि विदाउट थर्ड वेरिएबल में करो तो ये मेथड करना है, अभी जो बताऊंगा। अगर विथ थर्ड वेरिएबल बोले, ऊपर का मेथड बोल रहा है। अगर बोलेंगे दोनों मेथड से करो तो दोनों मेथड करके दिखाना है। तो अब क्या है, ए का वैल्यू है 20, ठीक है। अब बी का वैल्यू है कितना, 40। तो अभी हमें क्या करना है, किसी एक का वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। आइदर ए को बी के वैल्यू से इंक्रीज करेंगे, या बी का वैल्यू एस के वैल्यू से इंक्रीज करेंगे। तो मतलब यह है, जो ए है उसको ए के वैल्यू से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड पहला काम करेगा। तो ए कितना है, 20, बी कितना है, 40, दोनों मिला के कितना होगा, 60। स्टोर कहाँ पे होगा, ए पे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दें, जिससे आप बढ़ाए थे उससे माइनस कर दो और उसी में असाइन कर दो। मतलब बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए में कितना है, 60, बी में कितना है, 40, माइनस करने से कितना हो रहा है, 20। 20 कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, बी पे। तो अभी ये कितना बन गया, 20। तो अब क्या करें, फिर जो बी का नया वैल्यू है, ए की जो अभी वैल्यू है उससे माइनस कर दो, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए में वैल्यू कितना है, 60, बी में वैल्यू कितना आ चुका है, 20, माइनस करने पे कितना हुआ, 40। तो अभी ये बन जाएगा 40। तो आप देखिए, ए का वैल्यू 40 हो चुका है, बी का वैल्यू 20 हो चुका है। होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ, इसको राइट साइड में जाके यहीं पे ही चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए हमें, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैं भी इसको रन कर रहा हूँ, 20 फिर 40, और आपको जो रिक्वायरमेंट आंसर था वो आंसर मिल चुका है। तो अभी तक हम जितना भी नंबर किया ये सब फंडामेंटल्स रिलेटेड है। तो आगे अभी हम नंबर करेंगे जो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम थोड़ा कंडीशन वाला प्रोग्राम करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना भी पढ़ रहे हैं उसको याद रख के आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का रूल है, जितना पीछे पढ़ते जाएंगे आगे सब रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।